हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 10 को सॉल्व किया था। आज कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं था क्वेश्चंस में। आज हम क्वेश्चन 11 को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखिए, A, B and C were partner in the firm having capital of 2 lakh, 2 lakh and 80,000 respectively। थ्री पार्टनर्स ए बी एन सी है, उनका कैपिटल दिया है, ए का 2 लाख, बी का 2 लाख एंड सी का 80,000 रुपीज। ऑन 1 अप्रैल 2015 देयर करेंट अकाउंट्स ऑफ बैलेंस वर ए 20,000, बी का 10,000, सी का 5,000 यार। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। तो जो कैपिटल से इन्वेस्ट किया उस पर उनको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। B is being to the working partner was also entitled to salary of 6,000 per quarter। B वर्किंग कैपिटल वर्किंग पार्टनर से उसके लिए उसको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा 6,000 पर क्वार्टर्स। द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज अ फॉलो। प्रॉफिट को जो डिवाइड करना है उसको ऐसे फॉलो करना है। द फर्स्ट 60,000 इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। जो 60,000 रुपीज़ को कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और बी नेक्स्ट 1 लाख रुपीज रेशियो ऑफ 431 और 1 लाख रुपीज को 431 में रिसीव करना है। एंड रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर इक्वली। और जो रिमेनिंग पार्ट सैलरी बचेगा, आपका प्रॉफिट बचेगा, उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2,80,000। द फर्म का प्रॉफिट क्या गिवन है 2,80,000 रुपीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द एबव आइटम। Prepare the profit and loss preparations account and the past general entry of apportionment of profits। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हम बनाएंगे क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखा है बाय नेट प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आपका दिया था 2,80,000 क्वेश्चंस में दिए थे। और क्वेश्चंस में क्रेडिट साइड में और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। तो क्वेश्चंस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, छोड़ देंगे। अब आते हैं हम डेबिट साइड में। तो डेबिट फर्स्ट आप क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ए बी एंड सी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं। तो ए का कैपिटल था आपका 2 लाख। ओके स्टूडेंट्स, अब 2 लाख का जो इंटरेस्ट चार्ज करना था कॉन्सेस में दिया था जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो इस पर हम 10% चार्ज करेंगे। 10,10,10 तो 2 लाख आ गया। 2 लाख का 10% 20,000। SMB का भी 2 लाख कैपिटल था, उसका भी 10% चार्ज होगा, तो 20,000 रुपीज़ ही आएगा। एंड जो सी है, सी का कैपिटल था 80,000। 80,000 का 10% चार्ज करना है हमको, तो 8,000 रुपीज़ आएगा। तो हमने क्या कैलकुलेट किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का रहा 20,000, बी का सेम कैपिटल था तो उसका भी 20,000 रुपीज़ आएगा। एंड सी का आपका 8,000 रुपीज़ आया। टोटल लिख देंगे 48,000 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सैलरी ऑफ बी। जो बी है आपका वर्किंग पार्टनर्स है, तो दिया था कि बी बीइंग टू वर्किंग पार्टनर्स वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 6,000 पर क्वार्टर मिल रहा है। मीन्स 3 मंथ में उसको 6,000 रुपीज़ मिल रहा है। तो पूरे ईयर में क्वार्टर मीन्स क्या होता है 3 मंथ का होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वार्टर जब भी दिया हो मतलब वो 3 मंथ का सैलरी दिया है। तो 3 मंथ का दिया है तो हमें पूरे 12 मंथ का करना होगा, तभी 1 ईयर का होगा। तो 3 मंथ का दिया होता है तो 12 मंथ करने के लिए 4 से इंटू कर देंगे, 4 3 जा 12, तो हमारा पूरा 1 ईयर का होगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं 6,000 क्वार्टर दिया है तो 4 से इंटू कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा पूरे मंथ का 6 4 जा 24,000 रुपीज़ आपका हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो कोर्सेस में प्रॉफिट गिवन था तो प्रॉफिट लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो कैपिटल पर हमने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया आपका।
ए का, बी का एंड सी का रिकॉर्ड कर दिया। सैलरी ऑफ बी, जो पार्टनर बी है वर्किंग पार्टनर से उसको सैलरी भी देगा। तो 6000 क्वार्टर था, तो बताया क्वार्टर 3 मंथ का होता है, 3 मंथ में उसको 6000 रुपीज़ मिलेगा। टोटल 12 मंथ में क्या मिलेगा, तो 4 से इंटू करेंगे तो 12 मंथ हो जाएगा आपका। तो 6000 इंटू 4 करेंगे तो 24,000 रुपीज़ हो जाएगा। अब वो कुछ एक्सपेंस क्वेश्चन में है नहीं, तो हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो टोटल प्रॉफिट आपका 2,80,000 रुपीज़ था। उसमें से एक्सपेंस को ऐड कर लीजिए आपका 48,000 रुपीज़ एंड 24,000 रुपीज़। 0 0 0 8 4 12 4 6 एंड 7। टोटल एक्सपेंस क्या है 72,000 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में से 2,80,000 जो प्रॉफिट है उसमें से एक्सपेंस को सेपरेट कर लेंगे। 0 0 0 10 में 2 गया 8 आपका आ गया, और 7 का 0 2। तो प्रॉफिट क्या हमारे पास बच गया है 2,80,000 रुपीज़ प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी। एस कैपिटल्स, बीस कैपिटल्स, सीस कैपिटल्स। ओके, तो क्वेश्चंस में दिया था कि जो भी प्रॉफिट्स होगा उसको डिफरेंट केस में फॉलो करना है उसको। तो क्वेश्चंस में दिया था द फर्स्ट 60,000 इज द प्रोपोर्शन इन द देयर कैपिटल रेशियो। तो टोटल प्रॉफिट हमारा क्या है 2,08,000 रुपीज़। तो इस पहले हमें क्या करना है 60,000 रुपीज़ को 60,000 रुपीज़ को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दिया है इन द देयर कैपिटल प्रोपोर्शन देयर कैपिटल रेशियोज में। तो हम कैपिटल रेशियो निकालेंगे। तो ए का 2 लाख, ए का कैपिटल क्या था 2 लाख, बी का 2 लाख एंड सी का 80,000। तो कॉमन क्या है उसमें देखते हैं, 40 कॉमन था इसमें, 20 20 एंड 8। अब क्या कॉमन रहेगा आपका 4 से कट करते हैं, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, 4 5 जा 20। तो 20 20 अब ये कॉमन हमारा हो गया। तो ये 5:5:2 जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है फर्स्ट ए प्रॉफिट वाला ए जो दिया है, तो 16,000 रुपीज़ को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:5:2। तो 5/12 ए को मिलेगा, 5 10 12, तो 12 5 जा 12 क्या होगा आपका 60, 5 5 जा 25,000 रुपीज़। ए का, बी का भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बी का भी आपका 5/12 है, एस एम सी सी का क्या आपका रेशियो दिया है 2, 2/12। जो पहला केस था ए का, हमें क्या करना था कैपिटल रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना था, मतलब 5 एंड 2। तो हमने क्या किया इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 16,000 रुपीज़ को। तो पर हमें ए को मिला है 25,000 रुपीज़, बी का 25,000 रुपीज़ एंड सी का आपका था 10,000 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड केस में दिया था आपका नेक्स्ट 1 लाख इज द रेशियो ऑफ 4:3:2। जो नेक्स्ट आपका है आपका बी का केस बोला है 1 लाख रुपीज़ को 4 3 एंड 1 4 3 1। ठीक, तो 1 लाख कैपिटल को हम 4 3 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ए का आपका आएगा 4 3 7 1 8, 8 1 जा 8, आपका 2 कैरी हो गया यहाँ पर, 8 2 जा 16 और 4 हो गया, 8 5 जा 14, 12,500 हो गया। अब इसको इंटू कर लेते हैं 4 से, 0 0 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 12 4 जा 48 एंड 2 50।
बी का हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 1 लाख इंटू 1/8, तो ये कट हो गया 12,500 इंटू ये बी का हमारा 3 है 3 अपॉन, तो 0 0 0 5 3 जा 15 0 0 5 3 जा 15 1 कैरी 12 12 3 जा 36 एंड 17। सी का हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 लाख 1/8, तो आपका वो 12,500 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो बी केसेस बोल रहा था 1 लाख रुपीज़ को 4 3 2 1 में बांटना है, तो उसको हमने बांटा था। यहाँ पर एक आया था 50,000 रुपीज़, बी का आपका प्रॉफिट था 37,500 एंड 12,500। ओके, नेक्स्ट ए हमने कर दिया, बी कर दिया। जो नेक्स्ट हमारा सी है, बोला है जो नेक्स्ट आपका बैलेंस प्रॉफिट बचेगा उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल प्रॉफिट था हमारा कितना, 2,08,000 प्रॉफिट था हमारा। ओके स्टूडेंट, 2,08,000 प्रॉफिट था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया इसमें से 16,000 रुपीज़। 0 0 0 8 10 में से हमारा 6 गया 4 1, तो क्या बच गया हमारा बैलेंस 1,48,000 रुपीज़। फिर हमने 1 लाख रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 0 0 0 8 एंड 4, तो बैलेंस कितना बच गया 48,000 रुपीज़। तो थर्ड केस में बोला है कि जो बच जाएगा उसको इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मीन्स इस 48,000 रुपीज़ को इक्वल इक्वल मीन्स 1:1:1 में, तो ए का पार्ट बी का एंड सी का डिस्ट्रीब्यूट 48,000 1/3 3 1 जा 3 आपका आ गया 3 1 जा 3 और बचाया 1 कैरी, तो 3 6 जा 18, तो 16,000 सेम इसका भी हो गया आपका 1/3 16,000 सेम इक्वल है, तो सेम ही होगा। तो यहाँ प्लस करिए, ए का 16, बी का 16 एंड सी का 16। टोटल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ए का पहले था 25,000 प्लस 50,000, ये ए का हम निकाल रहे हैं, एंड 16,000 0 0 0 6 5 11 1 कैरी 5 7 8 8 9, तो ए का हमारा 91,000, बी का हम प्लस करते हैं तो 25,000 प्लस 37,500 एंड 16,000 25 37,500 16 0 0 5 5 7 12 12 6 18 1 कैरी 3 5 6 एंड 7 78,500 एंड सी का हम प्लस कर लेते हैं तो 10,000 एंड 12,500 एंड 16,000 0 0 5 6 2 8 एंड 3 38,500। ओके, अब हम टोटल कर लेते हैं आपका 2,80,000 क्लियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया था नेट प्रॉफिट 2,80,000 रुपीज़, उसको जस्ट लिक आउट कर दिया, ड्राइंग दिया नहीं था तो छोड़ दिया हमने। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख का 10% चार्ज किया 20,000, बी का भी 2 लाख का 10% चार्ज किया 20,000 रुपीज़, सी का 80,000 रुपीज़ का 10% चार्ज किया 8,000 रुपीज़। तो ए का, बी का, सी का जो चार्ज हुआ था यहाँ पर लिख दिया हमने। ओके, सेकेंड टू सैलरी ऑफ बी को सैलरी पे करना था। ओके, बी को सैलरी पे करना था, तो क्वेश्चन में दिया था 6,000 रुपीज़
पर क्वार्टर मतलब समझ रहे हैं ना, क्वार्टर मीन्स क्या होगा, मीन्स 3 मंथ पर सैलरी पे करना होता है। कुछ और मत समझिए, क्वार्टर मीन्स जो वर्किंग पार्टनर्स है बी, उसको क्या होता है 3 मंथ मीन्स क्वार्टरली 6,000 दिया जा रहा है सैलरी। क्वार्टरली सैलरी मतलब 3 मंथ का 6,000 रुपीज़। जब उसको 3 मंथ वर्क करेगा 6,000 रुपीज़। तो हम ये पार्टनरशिप फॉर्म पूरे 1 ईयर कर रहे हैं, तो 3 मंथ का अभी दिया है 6,000 रुपीज़, तो 12 मंथ का क्या होगा, तो 3 में 4 से डिवाइड इंटू कर देंगे, 3 में 4 से इंटू कर लेंगे, मीन्स जो 6,000 रुपीज़ दिया है उसमें 4 से इंटू कर लेंगे तो पूरे 1 ईयर का आ जाएगा। तो हमने 6,000 इंटू 4 किया तो 24,000 रुपीज़ आ गया आपका, रिकॉर्ड किया। अब हमने क्या किया, टोटल प्रॉफिट्स में से हमने एक्सपेंस को ऐड किया था, तो ये आपका एक्सपेंस था 48,000 रुपीज़ एंड 24,000 रुपीज़। टोटल क्या आया था आपका 72,000 रुपीज़। तो इस एक्सपेंस को प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट किया, टोटल प्रॉफिट 2,80,000 रुपीज़ में से इस एक्सपेंस को माइनस किया तो प्रॉफिट क्या बच गया हमारा 2,08,000 रुपीज़। तो इस प्रॉफिट को क्या करते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीस कैपिटल। जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको अलग अलग केसेस हैं। तो फर्स्ट केस में दिया था कि जो प्रॉफिट्स होगा उसको देयर प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल रेशियो, जो कैपिटल पार्टनर से इन्वेस्ट किया था फंड में उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो ए का कैपिटल 2 लाख, बी का 2 लाख एंड सी का 8 लाख। तो हम रेशियो बनाते हैं, तो कॉमन हमारे सब में 40 था, 40 कट किया तो 28 बचा। अब 4 कॉमन से काटेंगे तो हमारा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 5 20, तो क्या रेशियो है 5:2। तो बोला कि जो फर्स्ट 60,000 रुपीज़ था, फर्स्ट 16,000 रुपीज़ को हम कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैपिटल रेशियो क्या बना है हमारा 5:2। तो आपने क्या किया, फर्स्ट 60,000 रुपीज़ को आपका जो यहाँ पर 16,000 रुपीज़ था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इस रेशियो में। तो 16,000 को 5/12, 16 का 5/12 एंड 16 का 2/12 किया, तो ए का 25, बी का 25 एंड सी का 10,000 रुपीज़। तो हमने लिख दिया 25, 25 एंड 10। सेकेंड केस में बोल रहा था कि जो 1 लाख रुपये का प्रॉफिट होगा उसको 431 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें किस में करना है, 431 में, कितना 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट। तो 1 लाख रुपीज़ को हमने क्या किया 431 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 1 लाख इंटू 4/8, 1 लाख इंटू 3/8, 1 लाख इंटू 1/8। ए का, बी का, सी का हमने चार्ज किया, ए का 50,000, बी का 37,500 एंड सी का 12,500। तो रिकॉर्ड किया हमने बी का, ए का 50,000 रुपीज़, बी का 37,500 एंड सी का आपका क्या रिकॉर्ड किया है 12,500 रिकॉर्ड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, एंड सी केसेस बोला है जो रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। देखते हैं क्या रिमेनिंग प्रॉफिट्स होगा। तो टोटल प्रॉफिट आपका आया था 2,08,000 रुपीज़। तो उस 2,08,000 में से मैंने पहला डिस्ट्रीब्यूट क्या कर दिया 16,000 रुपीज़ को। तो 2,08,000 में से हमारा 16 गया तो बचा गया 1,48,000 रुपीज़। फिर सेकेंड हमने 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बच क्या गया हमारा 48,000 रुपीज़। तो ये हमारा 48 हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है, ये 48 रिमेनिंग प्रॉफिट है। इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर में, मीन्स 1:1:1, तीनों इक्वल। तो 48 का हमारा 1/3, 1/3, 1/3, ए का 16, बी का 16, सी का 16,000 रुपीज़। यहाँ पर हमने रिकॉर्ड किया 16, 16, 16। ओके, फिर हमने क्या किया, ए का जो टोटल प्रॉफिट होगा वो टोटल हमने ऐड किया। तो ए का हमारा क्या था 25,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़ एंड 16 को हमने ऐड कर दिया। तो आपका 91 आ गया ए का। बी का हमने ऐड किया 25, 37,500, 16,000 रुपीज़, बी का हमने ऐड कर दिया तो 78,500 आ गया। एंड सी का 16 था, सी का हमारा क्या था 10,000, 12,500 एंड 16, 10,000, 12,500 एंड 16, 38,500 टोटल प्रॉफिट्स था। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट्स होगा तो कमेंट करिएगा। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।